हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को फुल सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी बज रहे हैं 11 और चलते हूँ अभी किचन में और बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अभी आजकल ना ड्यूटी से जल्दी आ जाते हैं और फिर दूसरे टाइम भी इनको ड्यूटी करनी रहती है, तो फिर जल्दी खा लेते हैं। और दूध भी गर्म कर ली हूँ, चाय भी पी ली हूँ, बस खाना बनाना। दाल भी रखी, सब्जी में क्या बनाऊँ, बैगन बनाऊँ। अरे पापा बैगन भी तो बोले कि ताजा ताजा है। पत्ता गोभी भी 10 दिन की हो रही है, पत्ता गोभी ही बना। अरे फुला लूंगी। अब तुम ब्रश करो, अभी आके फुला देना, ठीक है। गुड़िया चाय नहीं पीना है। ये जो पत्ता गोभी देख रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए इसे लाए, तो अभी इसकी पत्तियां जो है पीली पीली होने लगी हैं। और बहुत सारी इकट्ठी सब्जियां ला देते हैं ना, तो फिर ये होता है कि क्या बनाए, तो फिर धीरे धीरे जब तक ख़त्म होता है ना तब तक सब्जियां ख़राब होने लगती हैं। तो ये बहुत दिन का हो गया था, तो बच्चों से पूछे तो बच्चों ने बोला कि जो मर्ज़ी बना लो। तो मैंने देखा कि ये पत्ता गोभी जो है अब पीली पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब पत्ता गोभी बना लेते हैं। और अभी आजकल तो अब फूल गोभी नहीं मंगाते हैं, क्योंकि गर्मी होने लगी है और गर्मी की वजह से ना फिर फूल गोभी में कीड़े भी बहुत, इसलिए मैं ना शुरुआत में मंगाती हूँ, जब सीज़न शुरू होता है, और जब सीज़न ऑफ होता है ना तो भी नहीं मंगाती हूँ। तो सब्जी काट के रख दी हूँ और सब्जी मेरी बन रही है। तब तक मैं फुलाया हुआ चना हो गया है ख़त्म, तो मैं इसको फुला दूँगी और ये 5 तक जम जाएगा। अभी नया चना लेके आए हैं, इसको फुला के देखते हूँ कैसा जमता है। अभी पहले का भी रखा हुआ है, गए थे तो फुला दिए। ऐसे पन्नी टाइप इसमें रख दूँगी। जो चने बचे हुए थे तो इसको इस डब्बे में रख दूँगी, और इस डब्बे में पहले का भी चना रखा हुआ था, तो उसको फुला के देख रही थी अच्छे से जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन अच्छे से जम गया था। तो ये वीडियो परसों की है, तो मैं आज एडिट कर रही हूँ, डाल नहीं पाई हूँ। तो अभी आजकल एक ही वीडियो जा रही है, तो वैसे तो मैं दिन में 2 डाल देती थी, लेकिन अभी नहीं जा पा रही है, आलस भी लग जाता है। तो यहाँ पे मेथी भी मंगाई थी, मेथी हो गई थी ख़त्म। और मेथी जो है मेरी ननद दी थी पिछली बार जब गए थे गांव, तो वहाँ से दी थी ना, तो ढेर सारी थी, तो अब तक चल गई, तो अब ख़त्म हो गई है। तो अब बाज़ार से ही लेना था, तो जा रहे थे, तो मैंने बोला कि ले आना। और मेथी को कहते हैं ना कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो रात में फुला दीजिए 1 चम्मच, और खाली पेट सुबह जो है मेथी को निकाल के चबा के खा लीजिए, और उसका जो पानी है ऊपर से पी लीजिए, तो बीपी के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि आप खाया करिए, क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और दवा खाने के बाद भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो वही लेके ये बोल रहे थे खाया करो खाया करो, तो मैंने बोला कि ख़त्म हो गई है मेथी, तो फिर गए थे तो बोले थे तो ले आए। तो वैसे तो 1-2 दिन आपको कड़वी लगेगी खाने में, लेकिन हैबिट में आ जाएगी ना तो अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पे मेथी निकाल के डब्बे में डाल दी हूँ, और इसमें डाल दूँगी छोटा वाला 1 चम्मच, बस नाप के फुलाऊँगी। और यहाँ उसी डब्बे में ना जिसमें मैं मेथी भरी उसमें जीरा था, तो जीरा भी था, और फिर इसमें जो मेथी पहले की थोड़ी बहुत 4-6 दाने रहा, तो फिर उस पन्ने में घुस गया, तो जीरे में मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे 2 डिब्बे में मैं जीरा रखी हूँ, और छोटे छोटे डिब्बे हैं, तो एक में नहीं आ रहा था तो 2 में रख दी थी। अभी होली में ढेर सारा जीरा लेके आए थे, तो दोनों डब्बे में रख दी थी। तो अभी खाली हो गया था, एक में थोड़ा सा था, तो उसको दोनों को इकट्ठा कर दी, और जो मेथी वाला जीरा है ना इसी में रख दूँगी, जब सब्जी में तड़का लगाऊंगी तो डालूँगी।
और यहाँ पुड़िया में कुछ रखा हुआ था तो उसको मैं खोल के देख रही थी कि क्या रखा हुआ है। तो देख के फिर ऐसे सामान रख देते हैं ना, पुड़िया के डब्बे में डाल देते हैं तो फिर याद नहीं रहता कि क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉलीथीन खाली हो गई है, और जब पॉलीथीन खाली करिए ना, जो सामान रहता है तो थोड़ी बहुत नीचे गिर ही जाता है। तो मैं थोड़ा इसको साफ़ कर लूँगी उसी पॉलीथीन से। तो ये एक चुटकी मेथी नीचे गिर गई थी, और नीचे गिर गई तो फिर मैंने उसमें नहीं डाला। और वैसे सब्ज़ी में धुल के डाल देती, लेकिन सब्ज़ी बना चुकी हूँ तो मैंने फिर डाल दिया डस्टबिन में। और यहाँ नीचे भी कुछ कुछ गिर गया था सामान, जीरा भी भरी थी। और देखिए जब पॉलीथीन झाड़ते हैं ना तो कुछ न कुछ सामान नीचे गिर ही जाता है। तो यहाँ किचन में भी झाड़ू लगा के साइड में कर दूँगी। और फिर पैर में चिपकता है ना तो अच्छा नहीं लगता, और पैर में चिपक चिपक के फिर पूरे घर में हो जाता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, और पत्ता गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और पत्ता गोभी जो है ना सूखी ही अच्छी लगती है, मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। जैसे दाल बना लीजिए और पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बना लीजिए। और जूस वाली बहुत कम बनाती हूँ मैं, क्योंकि जूस वाली मुझे पत्ता गोभी नहीं अच्छी लगती। तो इधर मैं दाल भी फ्राई कर लूँगी। दाल रखी हुई थी शाम की, तो उसको जो है फ्राई कर लूँगी। और फ्राई वाली दाल बच्चे खा लेते हैं, और सादा जब रहता है ना तो नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि सादा अगर बनाना है तो मेरे लिए मत बनाओ। तो बना देती हूँ एक बार सादा, तो ये खा लेते हैं, और दोबारा जो है उसको बच्चों के लिए फ्राई कर देती हूँ। तो इनको फ्राई वाला कम देती हूँ। इनका मन किया तो 1-2 चम्मच ले लिए, नहीं तो फिर बोल देती हूँ कि छौंका हुआ है। तो फिर बोलते हैं फिर आने दो, दोपहर में खाया था तो जो बचा था तो उसको फिर मैं फ्राई कर दूँगी। और इसमें तड़का लगा दी हूँ जीरा डाल के, लहसुन और प्याज डाल दूँगी। और फिर लास्ट में जो है मिर्ची डाल दूँगी टमाटर के साथ में, क्योंकि अभी मिर्ची डाल देंगे ना, जब तक लहसुन प्याज ये सब पकेगा ना तब तक मिर्ची बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी उसमें, और पूरे घर में फैल जाएगी। फिर खांसी छींक सबको आने लगता है, जैसे लोग घर में रहते हैं। एक झटक चलाने के बाद भी लगता है कि नाक में जा रहा, मुंह में जा रहा, गले में फंसता है। फिर तो लहसुन प्याज लाल हो गया है, और मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ मिर्ची। और थोड़ी 1 मिनट चलाऊँगी, फिर ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर में पानी निकलेगा तो इसकी जो मिर्ची का वो है ना, जो झार है तो नहीं निकलेगी, तो टमाटर के साथ में मिक्स हो जाएगी। और टमाटर बहुत ज़्यादा पका हुआ है तो टमाटर पकने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। पके वाले जब टमाटर रहते हैं ना तो ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ता, ये तुरंत पानी छोड़ने लगता है। और फिर इसी में दाल डाल दूँगी। और दाल तो इस छोटी वाली कढ़ाई में पूरी नहीं आई थी, तो फिर 2-4 कलछुल डालने के बाद फिर इसी टिफिन में पलटते थे। जो पैन वाली कढ़ाई है, पूरे दाल जो है पलट ली थी इसमें, छौंका और दाल जो भी था। तो फिर बाद में रख दी थी गैस पे, और ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और मैं यहाँ पे ना थोड़ी बर्तन रखा हुआ है तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। और ये वाली टिफिन ना थोड़ी सी गैस पे कम बैठती है, क्योंकि इसकी जो पेंदी है नीचे की साइड का है ना तो थोड़ा सा कम है, तो गैस पे इधर उधर हिलती रहती है। तो मैं वही सरसी से पकड़ के फिर चला रही थी। और इसमें थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दूँगी, नमक पहले भी कम था। और फिर इतना फ्राई करने के लिए मटेरियल डाला है तो फिर नमक और कम हो गया होगा, तो फिर मैं थोड़ी सी नमक डाल दी थी। और फिर यहाँ पे मैं साड़ी को कमर में बांध ली। और फिर यहाँ जो बर्तन हैं चाय के भी थे, और जो खाना बनाई थी निकले थे 2-4 तो वो भी थे। तो फिर इन सबको साफ़ कर लूँगी अच्छे से।
आटा मेरा गूंथ गया है, दाल भी तैयार हो गई है, सब्जी भी, चावल नहीं बनाई हूँ। तो अभी सेक लेती हूँ रोटी, और ये आ रहे होंगे तो रोटी सेक लूँगी। उसके बाद आज मुझे भी भूख लगी है तो रोटी सेक के फिर जल्दी से आज खाना खाऊंगी। आज मैं कुछ मोटी रोटी सेकूंगी और कुछ पतली सेकूंगी। मोटी वाली गरम गरम अच्छी लगती है, मैं भी खाती हूँ और ये भी खाते हैं। गुड़िया नहीं खाती और तो बच्चे भी खा लेते हैं, उसको मोटी रोटी नहीं अच्छी लगती। जो लकड़ी पे रोटी बनती है वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, और गैस वाली रोटी कोई भी हो, चाहे मोटी हो या पतली हो, बाजरे मक्के की हो, उतना अच्छी नहीं लगती है। काम चलाने के लिए बस सेक लेते हैं। और जो लकड़ी की रोटियां रहती है ना, वो अलग ही रहती है, और वो रोटी गैस भी नहीं बनाती। और गैस पे सेकी हुई रोटी, गैस पे बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा गैस बनाता है।